दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनदर कॉमन प्रॉब्लम टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो एक्चुअली में होती क्या है? टेनिस एल्बो में दोस्तों यूजली पेशेंट को कोहनी के बाहरी हिस्से में दर्द हो रही होती है। इसमें यूजली एक टेंडन होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस ECRB टेंडन। ये इसकी इन्फ्लेमेशन एंड पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से ये इसी जगह पे दर्द हो रही होती है। ये लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस इसकी अटैचमेंट साइट है, यहीं से ये ओरिजिनेट होती है एंड इसी की पैथोलॉजी की वजह से यहाँ दर्द होनी शुरू होती है। ये दोस्तों पैथोलॉजी होती कैसे है? सबसे पहले तो टेनिस एल्बो इसका नाम क्यों रखा गया? यूजली टेनिस में जब कोई टेनिस प्लेयर बैकहैंड मारने की कोशिश करते हैं और बैकहैंड मारने में उनकी अगर तकनीक सही नहीं है और दूसरा उनकी अगर बैक ऑफ द हैंड मसल में बैक ऑफ द फोरआर्म मसल में ताकत कम है, बहुत फास्ट बॉल आ रही है, इससे टैकल करने पे हल्की सी भी इसमें जर्क लगी तो इसमें ये टेंडन हल्की सी इंजर्ड हो जाती है, जिसे माइक्रो टियर्स बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे दर्द होनी शुरू होती है। दूसरा दोस्तों, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से भी होती है। जैसे मान लेते हैं किसी को ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, वो अचानक से जिम जाना शुरू कर दिए, वो अचानक से कुछ बैडमिंटन या कोई और स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिए जिसमें कि रिस्ट की एंड हैंड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। वो घर का ही काम करना शुरू कर दिए, जैसे कोविड के दौरान हमें घर की साफ़ सफाई खुद करनी पड़ रही थी, हमें वॉशिंग यूटेंसिल्स खुद करने पड़ रहे थे। इसके साथ भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली लोगों में बढ़ी। तो इसमें यूजली एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस टेंडन की ही पैथोलॉजी बढ़ी एंड इसकी वजह से लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में लोगों को पेन होना शुरू हुआ। अब दोस्तों, इसमें ये जो टेंडन की पैथोलॉजी है हमें पता चल गया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है? इसमें ट्रीटमेंट में दोस्तों 2 फेजेस में हम इसे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। पहली फ़ेज़ होती है हीलिंग फेज़, जिसमें कि हम इसमें 3 हफ्ते का अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट कराते हैं। 3 हफ्ते के रेस्ट के दौरान हम इस पर एक टेनिस एल्बो बैंड भी लगवाते हैं। टेनिस एल्बो बैंड यूजली लैटरल कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से थोड़ी सी नीचे यानी कि 2 फिंगर ब्रेड नीचे लगनी चाहिए। इसमें एक थिक पैड होती है टेनिस एल्बो बैंड में, वो यूजली इस मसल बेली के ऊपर आनी चाहिए ताकि आप कोई भी रिस्ट के एक्सटेंशन वाली काम अगर कर रहे हो तो इस पर ये टेंडन यहीं रुक जाती है, ऊपर की तरफ जोर पड़ता ही नहीं है, तो ये पैसिवली रेस्ट पे रहती है। दूसरा, हम इस पर यह भी एडवाइस देते हैं दोस्तों कि आपको कोई भी काम, वेट उठाने वाला काम पाम फेसिंग डाउन नहीं करना चाहिए। आपको मान लेते हैं लैपटॉप उठाना है तो आपको लैपटॉप को इस तरह से पकड़ के नहीं उठाना चाहिए। यू कैन लिफ्ट योर लैपटॉप विथ योर पाम फेसिंग अप लाइक दिस। तो आपको कोई भी रिस्ट एक्सटेंशन वाला काम नहीं करना चाहिए। किचन में तवा उठाना, कढ़ाई उठाना, इन सब चीज़ों के साथ ये बढ़ सकती है, तो आपको थोड़ा इसे रेस्ट पर रखना चाहिए। टेनिस एल्बो बैंड लगाते रहना चाहिए। इसके साथ दोस्तों हम इसे थोड़ा स्ट्रेच ज़रूर कराते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस में इसमें मोस्ट कॉमनली हम जो एक्सरसाइज बताते हैं इसमें कि आपको फोरआर्म अपने एक टेबल पर रेस्ट करना चाहिए। योर रिस्ट एंड हैंड शुड बी ऑफ द एज ऑफ द टेबल एंड जब आप इस पर एक्सरसाइज करते हो तो आपका मुट्ठा पूरा बंद होकर नीचे आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ स्ट्रेचिंग द टेंडेंस ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म। एंड जब आप ऊपर करते हो तो आपको अपने फिंगर खोलने चाहिए। ये एक्सरसाइज करने से थोड़ी मसल की स्ट्रेचिंग और बहुत लाइट सी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो ये इनिशियली सिर्फ 3 हफ्ते के लिए। 3 हफ्ते के बाद जब थोड़ी चीज़ें बेटर हो जाती हैं और अगर मान लेते हैं आप फिर डॉक्टर से दोबारा नहीं मिलते रिहैब के लिए, ये दोबारा हो सकती है। इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जो कोर इशू थी वो थी वीकनेस ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म मसल्स, वो तो परसिस्ट कर गई, अभी सिर्फ हीलिंग हुई है, लेकिन अब फिर दोबारा से कुछ काम करोगे तो ये फिर हो जाएगी। तो 3 हफ्ते के बाद दोस्तों इसमें जो रिहैब होती है इट इज़ बेसिकली स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैक ऑफ द फोरआर्म मसल्स, जिसमें कि हम बताते हैं कि बहुत लाइट वेट के साथ आपको अगेन सेम एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपको स्ट्रेंथनिंग के पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज 3 हफ्ते के बाद शुरू करनी चाहिए। जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो विदाउट टेनिस एल्बो बैंड होनी चाहिए ताकि मसल की पूरी स्ट्रेच एल्बो के कोने तक जाए। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप दोबारा जब टेनिस खेलें, वेट लिफ्टिंग करें, तो इन सब के बाद ये सब चीज़ें दोबारा रिकर होने के चांसेस नहीं रहते। इस पे दोस्तों एक और एंटाइटी सिर्फ आती है, कई बार ये थोड़ी यूरिक एसिड के साथ भी एसोसिएटेड होती है, तो ये टेस्ट एक करा लेना चाहिए जस्ट नॉट टू मिस आउट कि हमें यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रही है और हम दूसरी तरफ डायग्नोस कर रहे हो। तो यूरिक एसिड अगर ज़्यादा आती है वो ठीक करने से ही ये एंटाइटी ठीक हो जाती है। दोस्तों,
इस टॉपिक के ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम इसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.